निरुआ कुछ कह रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप हैं स्थानीय जगह से, आप जिस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कितना ज़्यादा यहाँ के स्थानीय लोगों को इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आजमगढ़ को दो प्रोडक्ट को मिला, सबको एक ही मिलता है, हमारे आजमगढ़ को दो मिला। रेशम को भी मिला मुबारकपुर के, और रेशमी जो कपड़े होते हैं उसको मिला, और दूसरा जो पोट्री है ब्लैक पोट्री निज़ामाबाद उसको भी मिला। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी उनको मिल रही है और वो बड़े लेवल पे उत्पाद भी कर रहे हैं और उनको बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है कि किस तरह से वो। ठीक है, तो देखिए अलग अलग जगहों पर किस तरह से खास बंदोबस्त किए गए थे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज बात की गई, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मन की बात मेरे लिए आस्था है, मेरा व्रत है, मेरी पूजा है। इसे कैसे देखेंगे? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात यह एक विशेष नहीं विशिष्ट कार्यक्रम है। उन्होंने कहा जो आस्था है, मैं बताती हूँ कैसे। 1 घंटे में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। हाँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री 142 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या के मन के साथ अपने जरियों से कनेक्ट हुए। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को आत्मसात किया। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कुछ कह रहे हैं। पिछले 100 एपिसोड के अंदर 2 इस प्रकार की विषयों को उन्होंने उल्लेख किया। भारतीय खिलौना, भारतीय स्टोरी टेलिंग की इंस्टीट्यूशन, ये दोनों आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हिस्सा बन चुकी है। देश में पहली बार आयु 3 की बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा जाएगा। यही 2 माध्यम रहेगा, स्टोरी टेलिंग और प्ले, खिलौना के माध्यम से एजुकेशन में प्रवेश करना, विद्या प्रवेश कराना। मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ा हिस्सा यही है। और ये मन की बात की जन संवाद की ओर से भारत की सामान्य लोगों के अनुभव से प्रधानमंत्री जी ने उसको सामने रखा। लेकिन मन की बात हो रहा अभी आज 100वां एपिसोड हुआ और इसको लेकर तरह तरह की बातें विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि इससे प्रधानमंत्री की जो ब्रांडिंग है उसको और बड़ा किया जाता है। बीजेपी के द्वारा 4 लाख लोगों को 4 लाख सेंटरों पर इसका प्रसारण किया गया। उनको क्या दिक्कत है उसमें? अगर प्रधानमंत्री जी देश की सामान्य लोगों की पॉजिटिव बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जाते हैं, उनको क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी ने तो कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते। मन की बात में 100 एपिसोड के अंदर 100 महीने के अंदर एक भी बार घटना बताई जिसमें प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक बात को कही है। मित्रों, इस विषय को विपक्ष को थोड़ा सद्बुद्धि होनी चाहिए। वे कभी ना कभी तो उस पॉजिटिव माइंडसेट पे आनी चाहिए। इनकी ये नेगेटिविटी है। एक आखिरी प्रश्न, आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस उड़ीसा को लेकर, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री ने मौका दिया और वो लोग आज बहुत अच्छा करें अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में। देखिए, मैं तो उड़ीसा के अनेक मित्रों को मिला है जिनको मैं कभी उड़ीसा में इतने सालों में नहीं जानता था। अभी मेरे को एक सिक्योरिटी गार्ड हमको मिले। ये लड़का 6 महीना काम करता है, 6 महीना समुद्र किनारे घूमता है स्वच्छता के लिए। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया। जब उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि मेरा हौसला और बढ़ गया, मैं कमिटमेंट मेरा बढ़ गई कि मैं इस काम पे खुद को और समर्पित करूं। ऐसे सामान्य लोगों की कोई एक लड़का। धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ कह रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जैसे पहले भी रेडियो का एक महत्व, अपने आप आपके काम करते करते हुए आप रेडियो से बात सुन सकते हैं, उसमें भी ताकत है। उसको पुनर्निर्माण करने का काम भी मन के बात के द्वारा हुआ। इसीलिए ठीक है, आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। आनंद प्रकाश पांडे, 2 बड़ी बातें जो कि प्रधानमंत्री ने बहुत पुरजोर तरीके से कही। पहली वोकल फॉर लोकल और दूसरा सेल्फी विथ डॉटर। वहां पर लोगों से बातचीत कीजिए, क्या कुछ उत्साह? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन सामाजिक मुद्दों को अपने 100 एपिसोड्स के दौरान छुआ था, रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान, आज सबको उन्होंने याद किया और साथ ही भावुक हो गए। कई ऐसे पल आए जब वो भावुक हो गए, जिसका जिक्र उन्होंने खुद भी किया। हमारे साथ यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में कुछ लोग हैं। आज 100वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री ने उन तमाम सामाजिक मुद्दों की बात की जिसका उन्होंने जिक्र किया था। और प्रधानमंत्री के जिक्र करने के बाद अगर समर्थन किसी के पास बहुत कम था तो समर्थन अचानक बढ़ गया, उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। जी
इससे मैं सबसे पहले तो आज 100वीं मन की बात पर पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। छोटी छोटी बातों को जो कि लुप्त थी देशवासियों को पता ही नहीं था, उसके बारे में उजागर कर एक तो लोगों को समझाया बताया, और उससे क्या है कि उनका काम में और उनकी क्या नाम देशवासियों को पता चला कि हमारे देश में जैसे आज वो मन की बात में उन्होंने हिमाचल में जो सफाई के विषय में बताया, इससे प्रेरणा मिलती है देशवासियों को।